हेलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पेपर हिंदी का। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग प्रश्न पत्र अभ्यास प्रश्न पत्र 2 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5 का हिंदी विषय का ये पेपर है। शुरू में ही क्या है, लिखावट सुंदर स्पष्ट और शुद्ध हो। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। क्या है गद्यांश? महात्मा गांधी जिन्हें लोग प्यार से बापू पुकारते हैं। महात्मा गांधी जिन्हें लोग प्यार से बापू पुकारते हैं। हमारे राष्ट्रपिता जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है भाई, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसलिए हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम उनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? उन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु उन्होंने यह लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि त्याग, सत्य, अहिंसा के बल पर जीती थी। तो अब क्वेश्चन से देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या पुकारते थे? प्यार से बापू पुकारते थे। तीसरा है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? पता है, 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका जन्मदिन हर वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो सारे ही इजी क्वेश्चन हैं। 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। क्या है? साड़केन और होली में क्या समानता है? इसका आंसर अदम्य देगा। बोलो अदम्य। साड़केन का त्योहार जो होता है उसमें सब एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उसमें और होली में बस जरा सा अंतर है। अंतर नहीं पूछा, समानता पूछिए बेटा। अंतर अगर आपको स्कूल में पूछेंगे तो बताना। समानता यहाँ पे होली भी किसका? पानी से खेल जाता त्योहार है और साड़केन भी। ठीक है, ये समानता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? बताओ, कौन से चैप्टर में है ये? आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? बताओ। बहुत टाइम लग रहा है सोचने में। जब गांव में बहुत अच्छे से बारिश हुई थी, तब गांव में बारिश होने के बाद वहां पर बादलों में जानवरों की पिक्चर बनी थी, आकृति बनी थी, जिसमें कि एक हाथी की आकृति मुझे दिखी थी। और भी थी, बट वो मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आई। क्या क्या दिखता है? बिजली चमकती हुई दिखती है, बादल दिखते हैं, बादल इधर उधर जाते दिखते हैं, उनका कलर, आसमान का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से आप ये परिवर्तन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? राजा सिंहासन पर बैठ नहीं पाया इसीलिए क्योंकि वह उसके मन में छल, कपट और लालच था, जमीन का लालच भी था। ओके, इसीलिए वह बैठ नहीं पा रहा था। ओके। नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। जीवित का विलोम क्या है? मरा हुआ। गुड। झपकियां शब्द का एक वचन लिखो। झपकियां का एक वचन। झपकियां का झपकी। वेरी गुड।
वह कभी झूठ नहीं बोलती। वाक्य में सर्वनाम शब्द लिखो। वह। गुड। मैं मनोरंजक कहानी पढ़ रहा हूँ। वाक्य में विशेषण लिखो। विशेषण बताओ। मैं मनोरंजक कहानी पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। अरे नहीं, मनोरंजक। राइट। मनोरंजक है ना। क्या स्पेशलिटी क्या है? विशेषण क्या होता है? जैसे वह काला है या वह गोरा है, तो जो आप उसकी विशेषता बताओगे वो विशेषण होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कहानी पढ़ रहा हूँ? नहीं, मैं मनोरंजक कहानी पढ़ रहा हूँ। तो मनोरंजक इसमें विशेषण शब्द है। कहानी बेटा कहानी नहीं है। या फिर मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर आ जाएगा कि कहानी पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो आ जाएगा स्पेशल कि क्या पढ़ रहा है कि कहानी। अब क्या है? गांव के दो पर्यायवाची बताओ। गांव के दो पर्यायवाची। पता तो थे नहीं तुम्हें। पता। एक तो ग्राम हो गया अच्छा। और दूसरा गृह। गृह तो घर होता है। नहीं, घर भी होता है, गांव भी होता है बेटा। जगह भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है। या भाई रहने का स्थान भी लिख सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र भी लिख सकते हो, है ना। ग्राम और ग्रामीण क्षेत्र। पिछले साल हम जयपुर घूमने गए थे। यह वाक्य किस काल से संबंधित है? वर्तमान या भूतकाल? भूतकाल। गुड। निम्न वाक्य में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को छांट कर लिखो। फिर से यहाँ पे आ गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। वैसे इसमें हो मिल जाएगा। डॉक्टर शर्मा बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। बोलो इसमें व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक तो डॉक्टर। डॉक्टर। राइट, डॉक्टर शर्मा। जातिवाचक। एक बार दोबारा पढ़ना सेंटेंस। डॉक्टर शर्मा बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक भी तो हो सकता है हाँ, भाई। क्या है वो? चिकित्सक। जाति जुड़ गया। उनका वर्क जुड़ गया। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा दूसरा पेपर। अभी और क्या बचता है इसमें? सीता एक सच्ची लड़की है। वाक्य में संज्ञा लिखो। सीता। वेरी गुड। नायक शब्द का लिंग बताओ। नायक शब्द का लिंग। हाँ, मैं बताऊं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? क्या है बताओ? पुल्लिंग। पुल्लिंग। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। नाक में परेशान करना। राइट। वाक्य। मेरी बहन मुझे परेशान करती है। मेरी बहन मेरी बहन मेरी नाक में दम करती है। अच्छा हाँ। राइट। अब क्या है? शब्द विन्यास। ये आ गया आपका। सम्मान शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सम्मान। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गुड। अनु उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। उपसर्ग उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। थोड़ा ना भाई नहीं बता रहे हो अनु का उपसर्ग? नहीं बता। तो अनुकरण करना, अनुसरण करना, अनुचित, अनुशासन है भाई, कुछ भी कर सकते हो। फिर क्या है? झिंगोला। झिंगोला शब्द का अर्थ लिखो। हाँ भाई, झिंगोला मतलब एक टाइप से कुर्ता, जैसे कि जो नीचे से खुला हुआ, छोटे बच्चे का कपड़ा, या गुड़िया का कपड़ा, या बालक जैसा छोटा सा। अब क्या है? निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द लिखिए। जो कभी नहीं मरता, वो क्या है? अजय। अमर। जो कभी नहीं मरता वो अमर हुआ। नेक्स्ट आएगा ई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए जिसमें ई लग रहा हो। जैसे लड़की, जैसे लकड़ी। हाँ, तो ई प्रत्यय आ गया ना लास्ट में। इमली। हाँ ठीक है। मलाई हो गया। अभी क्या है? सही शब्द लगा के सामने गोला करो। कुर्सी, कौन सा कुर्सी सही लिखा है? कै पे छोटे ऊ की मात्रा और से और से पे दूसरा बड़ी ई की मात्रा और ऊपर लगा हुआ रे। तो
कुर्सी। बिस्तर में कौन सा बिस्तर है? जिसमें आधा स लिखा हुआ है, ठीक है। बै पे छोटी ई की मात्रा और आधा स तैर बिस्तर, ये सही है। फिर क्या, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इसमें सही क्या है? मुस्कुराहट। देखो यहाँ पे ये मुस्कुराहट, इसमें ये वाला स है, इसमें ये वाला स है और ये है मुस्कुराहट। बताओ कौन सा वाला सही है? पहला वाला सही, राइट, पहला वाला सही है। फिर चलता है नेक्स्ट वन। उचित शब्द का प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। मान, मान। शाना, तो क्या? निशाना, ठीक है, निशाना। और क्या है भाई, आगे भी है क्या कुछ? अभी क्या है? नहीं जाता आज मैं विद्यालय। इसको सही क्रम में लिखो। क्या है? नहीं जाता आज मैं विद्यालय हूँ। मैं आज विद्यालय नहीं जाता हूँ। गुड। वैसे आज नहीं होना चाहिए था इसमें, चलो। स्वास्थ्य शब्द को शुद्ध रूप में लिखिए। मैं नहीं विद्यालय स्वास्थ्य को कैसे लिखोगे सही? ये जो पूरा स है इसको भी आधा करना है। आधा से व आ का डंडा और आधा से और थे और थे क्या? थे भी आधा आएगा और उसके बाद ये आएगा, ठीक है। आधा से व आ का डंडा, आधा से आधा थे और ये स्वास्थ्य, ठीक है। इसको लिख कर देखना। अब क्या है? एट द लास्ट में, रुक जा आराध्या, रचनात्मक लेख। ये 5 नंबर का है। आपके अनुसार सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? अपने शब्दों में 10 वाक्यों में उसका वर्णन करो। जैसे अपना परिचय या फिर अपना परिचय। कोई भी सुंदर वस्तु ले सकते हो आप प्रकृति में, कोई भी पक्षी, आपका पेन, आपकी पुस्तक, जो भी आपको अच्छी लगती हो उस पर 10 लाइनें लिख दो या फिर अपने आप पे लिख दो। जैसे प्रकृति, मेरी साइकिल। हाँ बिल्कुल, मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। वो मेरे साइकिल में 2 पहिए हैं, 2 पेंडल हैं, 2 ब्रेक हैं और मेरी साइकिल में काफी अच्छी चीजें हैं। मेरी साइकिल का कलर बहुत अच्छा है। मेरी साइकिल का कलर ब्लैक है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। ब्लैक नहीं, काला है। नारंगी रंग के पैचेस लगे हुए हैं। पैचेस को भी फिर हिंदी में बोलना। मेरे साइकिल का रंग काला है, ठीक है। उसकी गति बहुत अच्छी है, वह मुझे कभी नहीं गिराती है, ठीक है। 10 वाक्य लिखने हैं तो अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे अच्छे लगे ऐसे। प्रकृति हमें जैसे प्रकृति पर लिखे तो प्रकृति हमें जीवन देती है। इसमें पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि शामिल हैं। सुबह का सूर्योदय बहुत सुंदर लगता है। फूलों की खुशबू मन को भाती है। पक्षियों का चहचहाना मन को प्रसन्न करता है। हरी भरी धरती देखकर मन खिल उठता है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण से प्रकृति को बहुत हानि होती है, इसलिए प्रकृति सबसे सुंदर वस्तु मानती है। अभी क्या है, आप अपने ऊपर लिखोगे तो मेरा नाम अदम्य चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं है, मैं पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ये है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय है। हाँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त ये है, मेरी माता का मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मेरा पसंदीदा विषय गणित है। आपको पता है ना, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। मुझे किसी की क्या आर्ट करना भी अच्छा लगता है, कलर भरना अच्छा लगता है। मैं प्रतिदिन इस विद्यालय जाता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं और मैं अपनी कक्षा का विशेष छात्र हूँ। मैं भविष्य में IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ओहो हो, बहुत बोलता है, ज़्यादा बोलता है तो हाँ। ओ इट्स ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सॉरी, ऑल द बेस्ट। मुझे अपना विद्यालय और अपने अध्यापक बहुत ही प्रिय हैं। डोंट गेट एंग्री मेरा बच्चा। देखियो, ये सारी बात काटना अब। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आपको आई होप इससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि इसमें आंसर की भी नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने कोशिश की कि इसको
पूरा कंप्लीट कर दें। ये तो हमारी माँ बेटे की नोकझोंक चलती रहती है अभी, मस्त है। चलो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो।